हेलो एवरीवन। तो बच्चों आज हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो आज हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे। बहुत छोटी वीडियो होने वाली है, छोटा सा टॉपिक है और थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। हमने ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग पढ़ लिया आराम से। अब हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। तो जनरली ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट में, वो जनरली उसके लिए दो पाथवे होते हैं हमारे, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम जनरली ये दो पाथवे होते हैं, ये दो ऐसे बंडल्स होते हैं प्लांट के अंदर, जिसके ज़रिए क्या होता है वाटर और जो फूड मटेरियल है, जो और भी मटेरियल्स हैं, वो सब ट्रांसफ़र होते हैं प्लांट्स के अंदर। तो पहला हमारा है जाइलम। तो जाइलम के जरिए किसका ट्रांसपोर्ट होता है? वाटर एंड मिनरल्स। तो प्लांट में वाटर और मिनरल्स जाइलम की वजह से ट्रांसफ़र होते हैं। और ये कहाँ से कहाँ आते हैं आपको पता है? रूट से अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। यानी ये जो उसकी डायरेक्शन होती है वो हमेशा रूट से लेकर प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में होती है। इसलिए इसको हम कभी कभार यूनी डायरेक्शनल भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन होती है वो सिर्फ एक ही दिशा होती है इसकी, रूट से डिफरेंट पार्ट्स। कभी ऊपर से नीचे इसकी डायरेक्शन नहीं होगी, हमेशा नीचे से ऊपर ही होगी। तो इसलिए हम उसको बोलते हैं इसकी डायरेक्शन को यूनी डायरेक्शनल। ठीक है बच्चों। और इसके अंदर कोई एनर्जी का यूज़ नहीं होता ट्रांसपोर्ट में, यहाँ पे कोई एटीपी वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता। अब हम पढ़ते हैं फ्लोएम के बारे में। तो फ्लोएम क्या करता है बच्चों? तो फोटोसिंथेसिस के दौरान बनने वाला प्रोडक्ट होता है। क्या होता है बेटा? ग्लूकोज। वी नो ग्लूकोज बनता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। इसको लीव्स से अदर पार्ट ऑफ प्लांट में ट्रांसफर करता है। यानी आपको पता है फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? लीव्स में होता है, वहाँ पे बनता है ग्लूकोज। वहाँ से ग्लूकोज को ले जाके डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। बेटा देखो, मान लो ये एक प्लांट है, ये ऊपर हमारा फ्लावर लगा हुआ है, तो ड्राइंग पे तवज्जो मत देना। यहाँ पे हमारे एक लीफ है और यहाँ पे हम मान लेते हैं रूट। तो मान लो फोटोसिंथेसिस लीफ में हो रहा है और यहाँ से जो ग्लूकोज बनेगा उसकी डायरेक्शन पे ध्यान देना। वो अपने फूड को इस फ्लावर को भी भेज सकता है और इस रूट्स को भी भेज सकता है। तो इसकी डायरेक्शन यूनि डायरेक्शन नहीं होती, इसकी डायरेक्शन होती है बेटा, फ्लोएम की डायरेक्शन होती है मल्टी डायरेक्शनल। ठीक है, यहाँ तक फ्लोएम के ट्रांसफर में एनर्जी यूज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है बेटा, तो एटीपी की फॉर्म में एनर्जी यूज होती है। बाकी अभी आपको थोड़ा और इसके बारे में बताऊं, जो हमारा फ्लोएम होता है वो सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज का ट्रांसफर नहीं करता। प्लांट में और भी चीज़ें होती हैं, हार्मोन्स होते हैं, प्लांट्स हार्मोन आप 10th में पढ़ लेंगे, उसके बारे में भी। कुछ केमिकल्स कंपाउंड्स होते हैं और भी चीज़ें होती हैं, उन सबको ट्रांसफर भी हमारा फ्लोएम ही करता है। बाकी ये दो चीज़ें थी यहाँ पे। 9th में बेटा हमने इनके दोनों के स्ट्रक्चर पढ़े थे कि जाइलम का स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन से 4 तरह के सेल से मिलकर बनता है, वो हमने पढ़ चुके हैं 9th में। और फ्लोएम भी 4 डिफरेंट तरह के सेल से मिलकर बनता है। उनके स्ट्रक्चर पे हमें यहाँ पे कोई भी तवज्जो नहीं देनी, हम पढ़ चुके हैं 9th में। ठीक है बेटा। ट्रांसपिरेशन जो होता है उसमें क्या होता है? लॉस होता है। किसका बेटा? वाटर का। कैसे? वेपर की शक्ल में लॉस होता है। कहाँ से? एरियल पार्ट ऑफ प्लांट। तो बेटा प्लांट का जो भी पार्ट पूरा सराउंडिंग को छू रहा है, यानी हमारे जो बाहर का जितना भी हमें प्लांट का पार्ट दिखता है, वो सब अपने अंदर से वाटर को लॉस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर। तो उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ठीक है बेटा, ये ट्रांसपिरेशन प्लांट 24 घंटे करते रहते हैं और ये इनके जिंदा रहने के लिए ज़रूरी भी है। अब आप कहेंगे पानी इतना लॉस करता है। कुछ प्लांट्स होते हैं हमारे, जो सरसों का प्लांट होता है, जो हमारा मस्टर्ड प्लांट होता है, वो क्या करता है, एक दिन के अंदर जितना उसका वेट होता है उतना ही पानी लॉस कर देता है। बैम्बू ट्री होता है, बांस का पेड़, वो तकरीबन 10 लीटर पानी लॉस कर देता है। तो बच्चों ये पानी लॉस करते हैं, तो इनका फ़ायदा क्या है? तो उसी को हम फंक्शन को देख लेते हैं। तो पहला इसका फंक्शन है, ट्रांसपिरेशन की वजह से ही वाटर को एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प मिलती है। यानी पानी जो एब्जॉर्ब करते हैं हमारे रूट्स, वो सिर्फ ट्रांसपिरेशन की वजह से ही होता है। और दूसरी चीज़, जो ऊपर की तरफ अब जो पानी चढ़ेगा जाइलम के जरिए, जो पानी नीचे से ऊपर चढ़ेगा, अपवार्ड मूवमेंट ऑफ वाटर और मिनरल्स, ये जो होगी, ये भी किसके जरिए होगी? इसी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के जरिए। एब्जॉर्प्शन और अपवार्ड मूवमेंट जो होती है वाटर और मिनरल की, वो ट्रांसक्रिप्शन की वजह से ही होती है। कैसे? क्योंकि ये एक तरह का है ना, पुल बनाता है। पुल कहते हैं, आपको पता होगा, धक्का। यानी इसी प्रोसेस के जरिए पानी और मिनरल्स पे एक धक्का लगता है नीचे से ऊपर की तरफ। तो उसको मैं समझाऊंगा, अभी फिगर मत करिए आप। दूसरा है हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन। जैसे बच्चों हमें भी अगर ज़्यादा गर्मी होती है, हमें पसीना आता है, नहीं आता, क्योंकि पसीना आने से क्या होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है। बेटा ऐसी प्लांट का क्या होता है, ये खुले में होते हैं, काफ़ी धूप पड़ रही होती है, इनके भी टेम्परेचर ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए ये ट्रांसक्रिप्शन होता है, जो उनके टेम्परेचर को क्या करता है बेटा? रेगुलेट करता है, यानी मेंटेन करता है। एक वर्ड और पढ़ लीजिए आप, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ये चीज दोबारा से। तो एक लास्ट टॉपिक और आया है कि बेटा ट्रांसलोकेशन क्या होता है? ट्रांसलोकेशन में हमारा सब आ जाता है बेटा। ट्रांसलोकेशन में वाटर, मिनरल्स, हार्मोन, फूड, एवरीथिंग जो प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रही है, वो सारी चीजें, चाहे केमिकल्स हो, कुछ भी हो, सारी ट्रांसफर होने वाली चीजें ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। आपको पता होगा कुछ ट्री 100-50 मीटर लंबे भी होते हैं कुछ ट्री। तो उसमें क्या होता है, ये सारी चीजें ट्रांसफर होती हैं। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस में अगर ट्रांसफर होगा किसका? वाटर, मिनरल्स, फूड, हार्मोन, इन सब चीज़ों का लॉन्ग डिस्टेंस में, तो उसके लिए वर्ड यूज़ करा जाता है
ट्रांसलोकेशन। ठीक है बेटा, ये आप पढ़ेंगे 11th क्लास में आराम से, पूरा एक चैप्टर है इसका। तो बेटा घबराना मत, जब वीडियो एंड होगी तो मैं यहाँ पे एक फोटो लगा दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, आपके लिए आसानी होगी। कुछ बच्चों को राइटिंग समझ नहीं आती। वीडियो खत्म करने से पहले एक बार ये बता दें कि ट्रांसपिरेशन किस तरह मदद करता है एब्जॉर्प्शन और अपवार्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, तो बेटा देखते हैं ट्रांसपिरेशन कैसे हेल्प करता है वाटर मिनरल को अपवार्ड मूवमेंट में, यानी ऊपर की तरफ जो पुल करता है वो कैसे करता है वाटर मिनरल को। तो बेटा एक वर्ड आएगा आपके सामने, आपने पढ़ रखा होगा, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस कहते हैं वाटर जहाँ पर ज़्यादा कंसंट्रेशन में होता है, ज़्यादा मात्रा में होता है, वहाँ से जहाँ पे वाटर कम मात्रा में है वहाँ से फ्लो होने को क्या बोलते हैं हम, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस एक तरह का डिफ्यूजन ही होता है ज़्यादा से कम की तरफ। तो बेटा ज़रा ध्यान से देखना, ज़्यादा टाइम लगेगा। देखो बेटा, ये हमारे मान लो प्लांट है, ये प्लांट की क्या है बेटा, रूट्स बना दी मैंने, प्लांट की रूट्स हैं, और ये हमारी एक पत्ती बना देता हूँ और बोलो। ठीक है, तो बेटा ये प्लांट की जो रूट्स हैं, यहाँ पे हमारी सॉइल है। तो होता क्या है बेटा, यहाँ से सबसे पहले स्टोमेटा के जरिए मान लो एक वाटर की ड्रॉप यहाँ से लॉस हुई, मान लो यहाँ से एक वाटर की ड्रॉप ऊपर की तरफ प्लांट से निकल के लॉस हुई। जिस जगह से वाटर की ड्रॉप लॉस हुई, प्लांट के उस हिस्से में पानी की कमी हुई। तो मान लीजिए यहाँ पे अगर बड़ा करके बनाऊँ तो हमारी पत्ती के अंदर क्या हुआ, यहाँ से हमारा इस जगह से पानी ऊपर उड़ गया, लॉस हो गया, यहाँ पानी की क्या हो गई, कमी। तो जैसे यहाँ पानी की कमी होती है, जो पीछे साइड जो पानी होता है वो डिफ्यूज कर जाता है, यानी ऑस्मोसिस हो जाता है। तो यहाँ का पानी कहाँ जाता है, यहाँ पे। अब यहाँ पे कमी हो गई, यहाँ का पानी कहाँ जाएगा, यहाँ पे। यहाँ पे कमी हो गई और यहाँ का पानी आएगा नहीं। ऐसे करते 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 हम आ जाते हैं रूट्स की तरफ। रूट्स का जो आखिरी पोर्शन मान लो ये, यहाँ का पानी आ जाता है यहाँ पे। अब इस रूट के आखिरी पोर्शन में क्या होता है, कमी हो जाती है, वहाँ पे पानी कहाँ से आ जाता है, फिर सॉइल से। आया समझ में? तो ऐसे करके एक पूरी सीरीज चलती है। तो लगातार हमारा अगर ट्रांसपिरेशन होता रहेगा, वाटर लॉस होता रहेगा, और लगातार ऑस्मोसिस होता रहेगा, और पानी का एब्जॉर्प्शन होता रहेगा। पानी और मिनरल्स का ऐसे तरीके से क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होता रहेगा। बेटा हमारा जो ट्रांसपिरेशन हमारा दोस्त भी है और दुश्मन भी है। दोस्त कैसे बेटा, वाटर को एब्जॉर्ब और ऊपर की तरफ पुल करने में मदद कर रहा है, साथ साथ एक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर लॉस होता है प्लांट के जरिए रोजाना। तो ये बात है, बाकी इसी की वजह से पानी और मिनरल्स के सारी चीज़ें ऊपर की तरफ मूव करती हैं। तो इसके लिए बहुत डीपली थ्योरीज पढ़ेंगे क्लास 11th में। जो बच्चे साइंस लेंगे रेडी हो जाइए। बाकी अब ख़त्म हमारा ये टॉपिक, ज़्यादा नहीं था, ज़्यादा लंबा खींच गए हम लोग। और हाँ बच्चों, एक बात कहना भूल गया, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अब रेगुलर वीडियो आएंगी, डोंट वरी। अब बच्चों ये फ़ोटो देख लो, 5 सेकंड के लिए चला रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना। 1 2 3 4 5। ठीक है, उम्मीद है पसंद आई होगी वीडियो। फिर मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। ओके, गुड बाय बच्चों।